बॉडी फ्लूइड्स में बेटा डिजीज कुछ रह गई थी थोड़ी बहुत। ठीक है, हमने हार्ट फेलियर तक किया था ना डिजीज। 2-3 डिजीज और हैं, खत्म करते हैं आज, है ना। नेक्स्ट डिजीज है बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड, CAD, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलते हैं, है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता क्या बेटा, जिससे कि बहुत सारे अलग अलग तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्सेस अमाउंट में अगर ब्लड में है, जैसे कि कोलेस्टेरॉल, है ना। तो ये मान लो आर्टरी है, ये आर्टरी है बेटा, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन हमने काटा आर्टरी का, और ये है ट्यूनिका इंटीमा, ये इंटरना, ट्यूनिका इंटरना है और ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, बीच में क्या है, ट्यूनिका मीडिया है, समझ रहे हो। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल इन ल्यूमेन, यहां डिपॉजिट होने लगता है बेटा ल्यूमेन के अंदर, ठीक है, और कुछ डिपोजिशन यहां भी हो जाता है मस्कुलरीज में, स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स में। तो हुआ क्या इसमें, होगा क्या कि ये जो ल्यूमेन है आर्टरी का, वो ल्यूमेन रिड्यूस हो जाएगा बेटा, है ना। पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, मतलब ल्यूमेन रिड्यूस। जब ल्यूमेन रिड्यूस हो जाएगा बेटा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। ल्यूमेन रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल। और एथेरो मीन्स होता है बेटा, एथेरो मीन्स होता है ग्रुवेल, GRUEL, ग्रुवेल। ग्रुवेल मतलब बोलते हैं जैसे कि चावल का, चावल को बेटा आप पानी में उबाल दो पूरा और उसकी पानी को निकालो तो एक कंसंट्रेट सोल्यूशन निकलता है, ग्रुवेल उसको बोलते हैं, या माड़ कुछ लोग बोलते हैं उसको। तो उस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है ल्यूमेन में, अगर डिपॉजिट हो गया तो उसको हम बोलते हैं बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। और स्क्लेरोसिस मीन्स होता है बेटा हार्डेनिंग, स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डेनिंग, ठीक है बच्चों। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोमा मीन्स, एथेरो मीन्स ग्रुवेल और स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डेनिंग, ठीक है ना। इस डिजीज में आर्टरी का जो ल्यूमेन है बेटा वो रिड्यूस हो जाता है, ये पहले यहां तक था, अभी क्या है, रिड्यूस हो गया, है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें लिखिए डिपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस लाइक कोलेस्टेरॉल, ऐसे लिखो, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस in bracket cholesterol, triglyceride, etc. in bracket cholesterol, triglyceride, etc. bracket close, in the tunica interna and smooth muscles, in the tunica externa and smooth muscles of coronary artery,
of coronary artery. Such deposition is called atherosclerotic or atheromatous plaques. Atheromatous plaques. ठीक है. नेक्स्ट डिजीज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ये क्या था? एथेरोस्क्लेरोसिस था. नेक्स्ट डिजीज है बेटा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. इसमें क्या होता है बेटा कि ल्यूमेन हार्ड हो जाता है, रिड्यूस नहीं होता. जैसे मान लो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है और ये है बेटा ट्यूनिका इंटरना. ठीक है, ये है ट्यूनिका इंटरना बीच वाला. अब होता क्या है कि इसमें, और ये क्या है ट्यूनिका मीडिया. ये है बेटा ट्यूनिका मीडिया. ठीक है, तो डिपोजिशन कहां पे हो रहा है? ट्यूनिका मीडिया में, स्मूथ मसल्स में. कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन बेटा स्मूथ मसल्स में हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरी का हार्ड हो जाना. ठीक है ना. इसमें ल्यूमेन रिड्यूस नहीं होगा. ल्यूमेन नॉट रिड्यूस. ल्यूमेन नॉट रिड्यूस्ड. ल्यूमेन रिड्यूस नहीं होगा. ठीक है, लिखिए हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब टफ हो जाता है ना. हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी of the arteries due to deposition of calcium salts. ल्यूमेन में नहीं बेटा, स्मूथ मसल्स में है ना. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स. ठीक है, ये खत्म हो गया. नेक्स्ट डिजीज लिखो कार्डियक अरेस्ट. नेक्स्ट डिजीज है बेटा कार्डियक अरेस्ट. ये देखो ये आर्टरी है बेटा. क्या है ये मैंने बनाया है आर्टरी. ठीक है, आर्टरी बनाया है. एनी क्लॉट, एनी टाइप ऑफ क्लॉट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड एथेरोमा या थ्रोम्बस. सॉरी, थ्रोम्बस इसको बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस. What is thrombus? Any type of clot within the lumen of the artery is called thrombus. इसको बोलते हैं बेटा हम थ्रोम्बस. राइट. अब मान लो किसी भी तरह से इस पे अगर थोड़ा सा प्रेशर आ गया
ऐसे कि मान लो एकदम से पर्सन क्या किया, पेशेंट ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, झटके के साथ एकदम दौड़ लगाना शुरू कर दिया। कभी कभार तो ऐसा होता है कि बीपी बढ़ेगी उस टाइम पे, तो इस पे प्रेशर आएगा बेटा, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो थ्रोम्बस के जो क्लॉटेड, यहाँ पे मैं लिख दूं एनी क्लॉट, है ना, ये जो क्लॉटेड है बेटा मटेरियल जो आर्टरी के अंदर है बेटा, ये टूट टूट के ऐसे ऐसे फ्लोट होने लगेगा। देख लो, ब्रेक हो गया ये। कभी कभार ऐसा होता है, ये क्लॉटेड मटेरियल है विद इन द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी, फिर क्या होगा बेटा, ये टूट के आर्टरी में फ्लो करने लगेगा। तो ये क्या है, फ्लोटिंग थ्रोम्बस या फ्लोटिंग क्लॉट। ये क्या है, फ्लोटिंग क्लॉट। इसको हम बोलेंगे बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, इम्बोलिज्म। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एनी क्लॉट विद इन द lumen of the artery is called embolism, राइट। इम्बोलिज्म का रिजल्ट क्या होगा बेटा, जो पार्टिकल्स बचेंगे, यही तो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बेटा इम्बोलस, इम्बोलस, राइट। अब ये जो ब्लड कैपिलरी है बेटा, ये फाइन सॉरी ब्लड वेसल्स हैं, वो फाइन ब्लड कैपिलरी में कन्वर्ट होती है कुछ इस तरह, देखो ऐसे। समझ में आ रही है बात, देखो ऐसा। तो ये तो ब्लड कैपिलरी है ना बेटा। मान लो अगर यही कोरोनरी आर्टरी हो गई, तो ये जो क्लॉटेड मटेरियल्स हैं ये यहां पे जाके ट्रैप कर देंगी, ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देंगी। ब्लड फ्लो ब्लॉक्ड बाय इम्बोलस, इम्बोलस, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा बेटा, हार्ट की बीटिंग धीरे धीरे कम होते 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 रुक भी सकती है। सेसेशन और स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू इम्बोलस which present in fine capillaries, blood capillaries of the coronary artery, ठीक है। तो लिखिए कार्डियक अरेस्ट में लिखो हार्डनिंग सॉरी स्टॉपेज और सेसेशन ऑफ, stoppage or cessation of heartbeat is called cardiac arrest, is called cardiac arrest। क्लियर हो गई बात। अब चलो लिखो एंजियोलॉजी, आपको पता है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर किसी को अभी तक नहीं पता हो तो लिख लो एंजियोलॉजी मीन्स, एंजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, एंजियोलॉजी। एक और टर्म है बेटा वासा वैसोरम। वासा वैसोरम क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स में चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो बेटा, उसमें उसकी वॉल में जो ब्लड सप्लाई होती है बेटा, वो अलग से आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी बेटा, और हर आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना एंड एक्सटर्ना में ब्लड की सप्लाई करती है। तो ब्लड सर्कुलेटरी, 2 मिनट बस, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विद इन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड वासा वेसोरम। लिख लो डेफिनेशन, वासा वेसोरम, वेसल्स ऑफ वेसल्स, हाँ वासा वेसोरम लिखो। इट इज द ब्लड वेसल्स, इट इज द ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू ब्लड वेसल्स, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विद इन द ब्लड वेसल्स, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब बेटा दो टर्म और हैं, एक है एंजियोप्लास्टी एंड एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मीन्स होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉकेज, पर्टिकुलर ब्लॉकेज विद इन द आर्टरी, आइडेंटिफाई करना बेटा उसको होता है एंजियोग्राफी। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल कुछ होता है उसको पास कर देते हैं
आर्टरी के थ्रू, वेन के थ्रू, और वो वहां पे पहुंचता है। तो परसेंटेज मतलब कितने परसेंट ब्लॉकेज है ल्यूमेन में बेटा, वो आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। तो एंजियोग्राफी मीन्स होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉकेज इन पर्टिकुलर आर्टरी, है ना। और एंजियोप्लास्टी मीन्स होता है बेटा उसको विदाउट ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी, है ना, विदाउट सर्जरी उस ब्लॉकेज को रिमूव करना क्या होता है, एंजियोप्लास्टी होती है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, तो आज की क्लास हम यही रोक देते हैं बेटा, है ना।